सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स लिस्ट क्या है? इसके लिए पहले समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्या है और क्विकबुक्स कैसे इसको यूज़ करता है। लेट्स से जैसे हमारा बिजनेस है वाइजरटेक प्राइवेट लिमिटेड, हमारे पास रेवेन्यू 3 डिफरेंट डोमेन से आता है, सर्विसेज से, रिटेल से एंड देन मैन्युफैक्चरिंग जो हम असेंबलिंग करते हैं वहाँ से। तो मैं इन तीनों डिफरेंट डोमेन्स के लिए 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव रख सकता हूँ जो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी अपनी डोमेन में सेल्स के लिए। या हो सकता है मेरे कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि लेट्स से रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा कस्टमर है मेरे पास और एक रिप्रेजेंटेटिव उनको हैंडल नहीं कर सकता, मुझे एरिया वाइज जोग्राफिकली डिफरेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ते हैं। या हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट्स मेरी कुछ हाई डिमांड में है तो मुझे, और मेरी कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ सकते हैं, जैसा कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बिज़नेस कि आपका बिज़नेस किस लेवल का है और किस तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं और आप किस तरह अपने रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहते हैं एरिया वाइज, जिस तरह भी आपका कोई बिज़नेस मॉडल हो सकता है। तो हम अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट इसमें क्रिएट कर लेते हैं। जब भी हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे या कुछ भी सेल करेंगे तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन करते हैं उस इनवॉइस को, उस कस्टमर को। बाद में हम देख सकते हैं कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस क्या है। जैसे आमतौर पे जो हमारी छोटी कंपनियों में भी ट्रेंड चलता है प्राइवेट लिमिटेड्स में कि सेल्स मैन रखे होते हैं, तब बाद में हम उनकी परफॉर्मेंस जज कर रहे होते हैं कि किस किस ने कितनी कितनी सेल्स की और उस बेस पे उनको कमीशन मिल रहा होता है। तो उसके लिए ये है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट। जब हमने कस्टमर्स क्रिएट किए थे कस्टमर सेंटर में, देन वी हैड दिस ऑप्शन देयर, और हमने इसको इंटेंशनली वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था। जैसे कि अगर मैं कस्टमर 1 को एडिट करता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, तो हमने कस्टमर टाइप तो तब असाइन कर दी थी कि ये हमारा रिटेल कस्टमर है, लेकिन हमने इसको कोई रिप्रेजेंटेटिव असाइन नहीं किया था। तो जब हम कोई रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट कर लेंगे तो हम यहाँ पे कस्टमर को रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर देते हैं। बाद में जब भी इस कस्टमर को सेल होती जाएंगी तो वो साथ साथ इस रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में भी ऐड होती जाएंगी एंड द मंथली या ईयरली जैसे भी हम इस रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस जज करना चाहते हैं या उसको कमीशन या बोनसेस देना चाहते हैं तो हम वो रिपोर्ट्स ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट कर लेते हैं, देन देखते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं और उनकी रिपोर्ट्स हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल लिस्ट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। अभी ये लिस्ट ब्लैंक है, कुछ भी इसमें क्रिएट नहीं है। हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, शॉर्ट की कंट्रोल एन भी यूज़ की जा सकती है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम क्या है? हमने 2 अपने एम्प्लॉई ऐड किए थे अभी रिसेंट पिछले मॉड्यूल में, उसामा एंड उज़ैर। लेट्स से मेरा फर्स्ट एम्प्लॉई उसामा, इसको मैं अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता हूँ। अगर हम एम्प्लॉय सेंटर में भी जाकर देख लेते हैं क्विकली, तो हमने उसामा को अपना एरिया 1 का सेल्स मैनेजर क्रिएट किया था। देन उज़ैर जो सेकंड नेम हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया वो हमारा एरिया 2 का सेल्स मैनेजर था। तो हम जियोग्राफिकली एरिया को एरिया 1 और एरिया 2 में डिवाइड करते हैं और इस हिसाब से हम अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं। तो हमारे एम्प्लॉय का नाम है उसामा अली। यहाँ से हमें अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना एम्प्लॉय चूज़ करना होगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इनिशियल्स, यहाँ पे हमारे पास लिमिट है UA, जो भी उसके होंगे नेम के फर्स्ट डिजिट्स वो क्विकबुक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो कराएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स हैं जो कि मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स तक है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो वो नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें केयरफुली एक नेम चूज़ करना है जो हमारी इनवॉइस पे या जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन अपने कस्टमर के साथ कर रहे होंगे उसके ऊपर ये वाला नेम जो है वो शो होगा, ना कि ऊपर वाला एम्प्लॉय नेम। तो जो भी हम यहाँ पे इनिशियल्स रखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स पे, इनवॉइसेस पे, कोटेशंस पे जस्ट यही शो होंगे। तो हमारा ऑलरेडी उसामा इज़ अप टू 5 कैरेक्टर्स, तो हम यही रख लेते हैं। अगर आपके पास कुछ लंबे नेम हैं तो आप उनके इनिशियल्स या कोई भी कोड उनको असाइन कर सकते हैं जो आप यूज़ करेंगे। आई डोंट नो ये लिमिट क्यों है, थोड़ा सा एटलीस्ट एक नेम लिखने की जगह होना चाहिए थी, बट इट्स अप टू क्विकबुक क्यों उन्होंने ये 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिमिट रखी। देन ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टाइप जो है ये हमारा एम्प्लॉई है। इस तरह हम इसको सेव करते हैं तो हमारा एक रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। एक और क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा दूसरा एम्प्लॉई है उज़ैर।
एंड दिस इज़ आल्सो 5 कैरेक्टर्स, हम इसका भी पूरा नेम ही लिख सकते हैं। हम एक ही प्रैक्टिस रखेंगे, अगर हम किसी का नाम लिखते हैं तो नाम ही लिखेंगे, अगर किसी को कोड वर्ड्स में रखें तो फिर सबके लिए कोड वर्ड्स ही रखेंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट हो चुके हुए हैं। जो ही हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट बनी, हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन भी हमें विजिबल हो गया, जो कि क्विक रिपोर्ट हम ले सकते हैं इस एम्प्लॉय की। तो जो ही मैं क्विक रिपोर्ट में जाता हूँ, इस एम्प्लॉयज़ के इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड हमारे पास जो भी डाटा होगा सिस्टम में, उसकी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल सकती है। ये हमने रिसेंटली क्रिएट किए हैं अभी, इसलिए इनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसी तरह मैं वापस अपने कस्टमर मॉड्यूल में जाके कस्टमर सेंटर में अपने उन तमाम कस्टमर्स को एक एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर देता हूँ, ताकि बाद में जब हम इनको सेल करेंगे तो हमारी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से रिपोर्ट भी हमें अवेलेबल हो। Additional info, sales representative, let's say it's for Usama. Then customer 2 को एक sales representative असाइन कर देते हैं। Let's say this is also for Usama. And customer 3 is for Uzair. इस तरह हमने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने कस्टमर्स के साथ लिंक कर दिए। अब अगर हम इनवॉइस क्रिएशन में जाते हैं तो जो लिस्ट हमें पहले ब्लैंक मिल रही थी, वहाँ पे अब हमें अपने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। एंड यू कैन सी इनिशियल्स आपको उसके मिलेंगे। ये जो अभी जहाँ पे हमें उसामा या उज़ैर नज़र आ रहा है, जब हम इस लिस्ट में होंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने लगे तो फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे उनके जस्ट इनिशियल्स मिलेंगे, जो जिसकी आपके पास लिमिट है कि आप जस्ट 5 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। उसके साथ आपको उसका नाम मिलेगा, देन एम्प्लॉयज़। और अगर आपके पास स्क्रीन साइज़ डिफरेंट हो तो आप इस लिस्ट को अपने हिसाब से इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस कुछ रिकॉर्ड हो जाएंगी, देन वी कैन चेक आर सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम रिपोर्ट्स में जाते हैं, सेल्स बाय कस्टमर, सेल्स बाय आइटम, देन सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव समरी और सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव डिटेल। तो यहाँ से हमें कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाती है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की किसी भी डेट के लिए, या फर्दर उसकी कस्टमाइजेशन हो सकती है। देन वी हैव टू पे बोनसेस और कमीशंस वट एवर अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। So this is the overall function of a sales representative. It's much useful and much needed function.